Hey everyone, this is Dr. Ankit Kaushik. I welcome to you all in the Vet It's You new episode of Vet Talk. So here we have a very special guest with us, Dr. Ayushi Rathore. Hello ma'am, कैसे हो आप? I'm very good. How are you, Ankit? I'm also fine. So Dr. Ayushi Rathore is from Aravali Veterinary College, Rajasthan. So ma'am, first of all, tell us about yourself. Like, who is Dr. Ayushi Rathore? Like, you just graduated, you are now a full-fledged veterinarian. So tell us about yourself. Hello, everyone. I'm Dr. Ayushi Rathod, and I've recently graduated from Rajasthan University. I've done my BBSc and AH, and my hobbies are playing badminton and sometimes reading novels. And I'm very much curious about pet nutrition and pets' health. So I'm constantly working on it. And that is why I want to make each and every pet healthy. So for that, you should watch my page and follow also what.vet. Yeah, of course. I will pin ma'am Instagram handle in the description box. So do check Sure. this out. So like Yeah. ma'am, like you are now a full-fledged veterinarian. Now you are a Yes. like graduate. So like why you choose BVSC and AH? Like this BVSC and AH is like such a long degree of 5.5 years. Like काफी सारे parents होते हैं like either they are a male candidate or a female candidate. सबका सोचता है कि जल्दी से इंजीनियर बन जाते हैं, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे. एंड लाइक बहुत कुछ ही लोग होते हैं जो कि 5.5 साल इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो पाते हैं. लाइक so like what drives you towards this particular UG degree course? फर्स्ट ऑफ ऑल BVSC एंड एच मोस्ट ऑफ अस का कोई प्रायोरिटी नहीं होता है. ठीक है. Yeah, accept. प्रायोरिटी नहीं होती. Absolutely. राइट. Yeah. तो सेम वे मैं भी MBBS ही करना चाहती थी स्टार्टिंग से ही. एंड इसलिए मैंने बायोलॉजी चूज की थी एंड आई एम रेडी फॉर दैट 5.5 years. बट इट्स बिकम एन ऑप्शन. लाइक MBBS में नहीं होता है तो BBSC एंड AH चूज कर लेते हैं. ऐसा था. एंड मैंने ऑलरेडी एक ईयर ड्रॉप कर लिया था. मतलब मैंने ड्रॉप आउट किया था एंड देन उसके बाद में मैंने BBSC एंड AH चूज किया. So it is also difficult for me, like to not to become an MBBS doctor and to become like पहले मैं भी ऐसी थी कि यार क्या मैं जानवरों की डॉक्टर बन रही हूँ, ऐसा 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 करके बहुत सोचती थी. और इवन लाइक घर वाले रिलेटिव्स इनकी भी बहुत नैरो सोच होती ही है वेटनेरियन को लेके. बट अभी ऐसा Accept. है कि Yeah, I totally agree. फैमिली तो कुछ नहीं कहती, रिलेटिव अगर कुछ कह दे तो उनसे मतलब हमें नहीं सुना जाता कि वो हमें ऐसे बोल रहे हैं. सो अभी ऐसा होता है कि नहीं, हम वेटनेरियन है, हम डॉक्टर्स हैं. हाँ है. Yeah, absolutely, सो ma'am. इट्स. Absolutely. Like for या. me also, like मैंने भी like my first priority was always an MBBS, like to be a MBBS doctor. Even though my father is a veterinarian, I never wanted to be like vet student. मुझे कभी भी veterinary चाहिए ही नहीं थी. Like मेरा aim भी MBBS था, मैं कोशिश भी कर रहा था, and I also took a drop. But more or less, when I entered in this particular UG degree course, I don't have any issues with this. Like whether कोई रिश्तेदार कुछ भी कहे, घर वाले तो कभी किसी को कुछ कहते नहीं है. That is like totally वहां से कभी टेंशन नहीं होता. बट कहते हैं ना कि स्लैंग कहते हैं लाइक तुम लोग क्या बनोगे, ढोरों के डॉक्टर. लाइक हिंदी में एक स्लैंग है, काफी सारे गांव एरिया या में लोग. ढांडों के डॉक्टर. या एग्जैक्टली लाइक ढांडों. वो. या ऐसा कहते हैं ना, मतलब जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स उन्हें ढांडा कहते हैं. लाइक या इन मारवाड़ी आई वांट टू से, लाइक आपके यूपी में ये कहते होंगे. हाँ, थोड़ा सा अलग है. सभी रीजन वाइज कुछ ना कुछ एक नाम दे दिया जाता है कि लाइक आप वेटनरी कर रहे हो तो यू आर दिस, यू आर दैट. कोई भी एक लाइक फुल फ्लेज डॉक्टर की निगाहों से नहीं देखता. तो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद जितना नैरो माइंडेड लोगों की सोच है, बीवीएससी एंड एच इज लाइक जस्ट अपोजिट टू इट. लाइक इट्स वेरी वास्ट फील्ड एग्जैक्ट. और काफी सारे एग्जैक्ट. एक्सेप्ट हैं इस चीज के. तो लाइक आई एम लाइक हैट्स ऑफ टू यू. आपने इस चीज को यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि
कि कोई क्या भी सोचता है, कैसा भी सोचता है, इट हार्डली मैटर्स. सो लाइक मूविंग ऑन मैम, लाइक आपने बीबीएससी एंड एज कंप्लीट कर ली, लाइक 5.5 साल, 17 to 18 सब्जेक्ट्स, 12 कैलेंडर मंथ्स की एक इंटर्नशिप प्रोग्राम. So like, do you have any specific expectations from this particular degree course? Like, you are now done with the coursework, you are done with the internship, now you are a full-fledged doctor. तो कोई expectations मन में थी आपके कि भाई चलो मैं अब वेटरी डॉक्टर बनूंगी, बीबीएससी एंड एज की मुझे पढ़ाई करनी है, तो कुछ मेरे मन में expectations होनी चाहिए थी, या इस तरीके से कुछ? नहीं ऐसा, लाइक आई डोंट कॉल इट एक्सपेक्टेशन टाइप ऑफ या अ थिंग, बिकॉज या अगर मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर भी बनती तो भी मेरा वही पर्सपेक्टिव होता, और अभी मैं बीबीएससी एंड एज करके जो डॉक्टर बनी हूँ, लाइक वेटनेरियन बनी हूँ, मेरा अभी भी यही पर्सपेक्टिव है कि मैंने अपने 5.5 साल यस अपना मैम. टाइम इस डिग्री को दिया है, एंड जो नॉलेज मैंने गेन किया है, एंड एट द सेम टाइम जो मनी उसमें इन्वेस्ट हुआ है, सो इट या जस्ट दैट I have given some input, and with an expectation, I just want that output. कि या yes, एग्जैक्टली. हमें जॉब्स मिले, हमें एक सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर मतलब हम आगे कर पाए. सो ओनली दैट थिंग इज जस्ट दैट आउटपुट व्हाट आई थिंक कि हर एक वेटनेरियन ऐसा सोचता है, बिकॉज मतलब आफ्टर ऑल आप एक सेटल्ड लाइफ ही चाहते हैं इन फ्यूचर. सो या या टोटली एग्री, टोटली एग्री. यस मैम. वैसे मेरी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मोर और लेस आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 5.5 साल मुझे अच्छे से अपने ऊपर काम करना है. सर्विंग एन या एनिमल लाइक कम्युनिटी इज लाइक वेरी लाइक काफी थ्योरेटिकल आंसर होता है ये. ठीक है, वो चीज धीरे धीरे डेवलप हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक आई डोंट लाइक, मुझे इतना ज्यादा नहीं था कि लाइक आई एम अ वेरी क्यूरियस पेट लवर और समथिंग लाइक दैट, बट मेरे मन में धीरे धीरे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th year, राइट नाउ इन इंटर्नशिप, like whenever I see some sort of animals in some sort of pain, किसी का कॉल आता है, somebody asks, तो थोड़ा सा कहीं से रिलेट कर पाता हूँ कि like I have to serve this community now, in a like 8 month or 9 month span I will be a full fledged veterinarian. तो वो चीज कहीं ना कहीं धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुई, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि सर्विंग द एनिमल कम्युनिटी और सर्विंग एन ह्यूमन कम्युनिटी, अगर हम एमबीबीएस लेते हैं वी विल सर्व द ह्यूमन कम्युनिटी, एंड अगर हमने वेटनरी चूज करी वी आर सर्विंग, और वी विल गो टू सर्व दिस एनिमल कम्युनिटी. आई डोंट थिंक सो ज्यादा कुछ अंतर आता है इन चीजों में, बस हमारी सोच में ज्यादा अंतर हो जाता है. या एग्जैक्टली एंड एक और पॉइंट है कि ज्यादा अंतर नहीं है एमबीबीएस डॉक्टर और वेटनेरियन में. बट आप अगर मतलब आप तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर लोग अगर इसे देखें तो उन्हें सोचना चाहिए दैट वेटनेरियंस जो हैं वो ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं, या या फिर मैं एग्जैक्टली. ये कहूंगी कि बेटर वे में काम कर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमंस तो लाइक बता देते हैं हाँ भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या हमें इस चीज एग्जैक्टली, की एग्जैक्टली. ना. एग्जैक्टली. वेटनेरियंस तो मतलब एनिमल की कंडीशन देखता है, उसके पूरा उसका बॉडी टाइप एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है, देन उसके बाद में कर पाता है. एनिमल तो बता नहीं पाता ना ये सारी चीजें. नहीं एग्जैक्टली हम सो ये चीज लाइक, हम लाइक वी आर अ विद स्टूडेंट, आप एक वेजिटेरियन हो, फुल फ्लेज ग्रेजुएट हो, तो हम चीज इस चीज को समझ पाते हैं, बट लोगों में समाज में थोड़ी सी नैरो माइंडनेस है, एंड समटाइम इट हिट सो हार्ड कि यार इतना करने के बावजूद भी लोग नहीं सोचते. बट मुझे लगता है कि शायद अगर हम करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, थिंग्स जो लोग सोचते हैं इट विल ग्रेजुअली चेंज. या एग्जैक्टली, टाइम चेंज एंड थिंकिंग ऑल्सो चेंजेस. Yeah, like it's a nature's law. Change is a nature's law, and I hope so. Ki, like you, me, and people like us who are doing so many things over like Instagram, YouTube, and so many things, कि कहीं ना कहीं लोगों को किसी ना किसी तरीके से influence करेगी. Like they are not just limited to animals. It's more than that, and it was always more than their narrow-minded thinking. Like एग्जैक्टली. ma'am, you are from Aravali Veterinary College, affiliated to Rajwas University. Like it's a private या college. Okay. So like, या why did you choose the private college? Instead, you could have taken another drop. Like it's very common. Bio के students एक आध तीन चार drop. Like मेरे hostel में भी मेरे काफी सारे batchmates हैं जिनके 6-6 साल के drop हैं. They were like preparing for MBBS. Now they settled with the BBSc and H, and they all are happy. So like, was it कि चलो जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि साल खराब करना, it's not समटाइम इट्स वर्थ इट, और समटाइम कोई वो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है क्योंकि भाई ड्रॉप ले लिया, अब एमबीबीएस में होगा नहीं होगा, इट इट इज नॉट श्योर. तो लाइक आपने प्राइवेट कॉलेज को क्यों चूज करा? इंस्टेड आप एक 2 साल का और ड्रॉप ले सकते थे.
या एक्चुअली प्राइवेट कॉलेज को ही क्यों चूज किया, मैं एक और ड्रॉप ले लेती, ये ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी एक ड्रॉप ले चुकी थी या एंड मेरे माइंड से लाइक मेरी थिंकिंग ऐसी है कि जो हम ट्वेल्थ के साथ पेपर्स देते हैं, जो भी या हम लोग है ना लाइक नीट देते हैं, या एग्जैक्टली सो लाइक एज अ हम फ्रेशी। ट्वेल्थ के साथ उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि आप इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ से अटैच्ड होते हैं। सो आप इजीली उससे कनेक्ट कर पाते हैं लाइक क्वेश्चन से, और आपका अगर उस टाइम पे हो जाता है दैट इज द ग्रेट थिंग। बट लोग क्या है कि ये ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं, सॉरी ड्रॉप या ले लेते हैं 1 ईयर 3 ईयर। सो जब मैंने ड्रॉप लिया मेरे लिए वो 1 ईयर जो था ना वो बहुत डिफिकल्ट था। लाइक इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ को कंबाइंड पढ़ना, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड जो मतलब मैं भी और लोगों को भी जानती हूँ, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स भी है जिन्होंने 5-5 साल लाइक ब्रेक लेके ड्रॉप्स लेके एमबीबीएस में हुए हैं। मुझे थोड़ा सा वर्थ इट नहीं लगता लाइक कि क्योंकि टाइम ना बहुत डिफिकल्ट कटता है, बहुत ज्यादा। एंड आप एक टाइम पे इम्पेशेंट हो जाते हैं। एंड मैं मेरे ही घर की अगर बात करूंगी, सो मेरा जो ब्रदर है, छोटा ब्रदर जो है वो यस लाइक इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के साथ में उसने अभी अपना आईआईटी लाइक हो गया है उसका आईआईटी में। बट उसका जो टाइम पीरियड गुजरा है वो बहुत ज्यादा लाइक डिस्टर्बिंग था। लाइक ही इज इन डिप्रेशन एंड ऐसा होता है कि अगर आपके घर में आप ऐसा देखते हैं करते हैं, सो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है। या एग्जैक्टली। बट नहीं, ये एट द बात सेम टाइम बिल्कुल अगर सही है। हम हमारी बात करें कि हम इतना टाइम अगर ले लेते हैं ब्रेक एंड देन फिर हम किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, तो ये सेम थिंग हमारे साथ भी हो सकती है, या राइट? एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली। इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक और ड्रॉप लेकर करना चाहिए था, बिकॉज एक्चुअली आपकी एज भी काफी ज्यादा निकल जाती है एंड जब आपने चूज कर ही लिया है कि आप डॉक्टर बनोगे, सो आप ये सोचो कि मैं 5 साल तो इसके प्रिपरेशन में लगा दूंगी एंड देन अगले 5.5 साल उसका पूरा करके या फिर मैं 30 साल की उम्र में डॉक्टर बनूंगी, तो प्लीज वो तो नहीं होने वाला। और या वो एग्जैक्टली। हो नहीं, या आपका पूरा साइकिल चेंज हो जाता है, लाइक बहुत ज्यादा या डिस्टर्बिंग हो एग्जैक्टली। जाता है, मेरे या हिसाब एग्जैक्टली। से ऐसा है। नहीं, एग्जैक्टली लाइक टोटली एग्री, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी रहती है ड्रॉप में, वो ड्रॉप ले एक और ड्रॉप लेने के बाद वो सर्टेनिटी में तो डेवलप होगी नहीं। और मोरलेस या कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेने के बाद बहुत अच्छे से सक्सेस को गेन कर पाते, लाइक वो जैसे लाइक somebody is aiming for एम्स और somebody is aiming for some good आईआईटीज, वो क्रैक कर पाते हैं। लोग जो बेस्ट फेज होता है वो जब आप कंटिन्यूअस में करते, लाइक विद ट्वेल्थ आपने नीट क्लियर कर लिया, आईआईटी क्लियर कर ली, लाइक वो शॉर्ट था, हो गया, अच्छा हो गया। और उसके बाद ड्रॉप जब हम लेते हैं तो शायद कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड कॉलेज और समथिंग लाइक दैट, वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भी डिक्रीज हाँ, करती हो जाती है। जाता है एग्जैक्टली क्योंकि exactly. मैंने मैंने भी एक ड्रॉप काफी के बाद सारे, दूसरा ड्रॉप नहीं लिया। या मैंने भी काफी सीनियर्स से लाइक जब मैं ड्रॉप ले रही थी उस टाइम पे भी सीनियर्स थे हमारे लाइक जो फोर्थ ड्रॉप ले रहे थे। या सो वो भी चीज अग्री करते हैं इस चीज पे कि जिसका ट्वेल्थ के साथ हो जाता है ना यार वो बेस्ट होता है, उसके बाद होने में ना बहुत दिक्कत आती है, या बहुत एग्जैक्टली ज्यादा। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि हाँ, क्योंकि धीरे धीरे वही सेम 11th 12th का सिलेबस पढ़ते पढ़ते लाइक आई थिंक सो मैं तो बोर हो गया था एक साल में ही। उसके बाद मैंने सोचा लाइक नहीं, आई हैव टू सेटल विद सम डिग्री कोर्स, एंड विद गॉड ग्रेस आई गेट इनटू दिस पर्टिकुलर डिग्री, एंड शायद इसी के कारण मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। एंड हियर वी आर। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज आई वांट, एट दैट टाइम मेरा मेंटेलिटी था कि मुझे जाना है कॉलेज, आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज। एंड मेरे फादर ने भी काफी समझाया कि वेटनेरियन ही बन रही है, डॉक्टर ही बनेगी, सो कोई ऐसा प्रॉब्लम कोई ऐसा इशू नहीं है, यू कैन गो विथ इट। या एग्जैक्टली। अब मुझे सो ऐसा कभी भी नहीं लगता कि शायद कि गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट में कोई डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि करिकुलम तो सेम ही है, पढ़ेंगे हम या चीजें सेम ही। तो मोर और लेस या इट जस्ट अ लाइक आपको फाइनली यू विल बी अ वेटनेरियन, अ फुल फ्लेज्ड डॉक्टर। मोर और लेस कि आप सरकारी कॉलेज से पढ़ के आते हो या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आते हो, हार्डली इट मैटर्स। मीनवाइल आपने अपने ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर कितना काम करा है स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में, अगर मैं बात करूं, तो वही चीज आपको कहीं ना कहीं आगे चल के आपके स्किल सेट में ऐड करेगी। कभी भी कॉलेज आपके स्किल सेट में
ऐसी वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकता कि वो जो कॉलेज डिफाइन हो जाए, लाइक कॉलेज स्पेसिफिक हो जाए. सो लाइक या मूविंग ऑन मैम, like या describe, can you just describe your college journey? Like for me, अभी मेरे 4.5 साल की जो थ्योरी कोर्स था वो कंप्लीट हो गया है. 2-3 महीने मेरे इंटर्नशिप के भी खत्म हो गए हैं. लाइक इन 9 months और सो, लाइक माई इंटर्नशिप विल बी ओवर. तो आई वुड जस्ट से कि मेरी कॉलेज लाइफ बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड थी. लाइक कभी एंग्जाइटी, कभी डिप्रेशन, कभी बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स, कभी यूफोरिया ही रहता था हमेशा. एंड लाइक आई एम अ हॉस्टलर, तो काफी सारी चीजें अप्स एंड डाउन चलती रहती थी यार. लेकिन काफी एक रोलर कोस्टर राइड थी, एंड आई एंजॉयड इट. So like, what do you love about your college, and can you just describe your college journey? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एज सच कोई कॉलेज जर्नी नहीं रही है, बिकॉज 2 साल तो कोविड में निकले हैं, ठीक है. Yeah. एंड फर्स्ट 4th ईयर हम कॉलेज गए हैं. सो इट्स लाइक कि जब मैं काउंसलिंग में थी अपने, सो बहुत ज़्यादा ऐसा होता ना, हेक्टिक था उस टाइम काउंसलिंग का. Yeah. सो मुझे ऐसा था कॉलेज चाहिए चाहिए, अभी तो चाहिए ही चाहिए. एंड जब मुझे ये कॉलेज मिला, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को प्रूफ करने की कि मैं इसमें कितना बेटर कर सकती हूँ. लाइक आई एम टेलिंग हियर राइट नाउ कि मैं एकेडमिक्स में इतनी अच्छी नहीं थी. मेरा एकेडमिक करियर इतना अच्छा नहीं है. आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम नथिंग लाइक दैट, ओके. बट That is all मैंने okay. कॉलेज जब मुझे मिला, सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी तो पढ़ना है, और Yeah. जो भी पढ़ना है वो आगे के लिए काम देगा ही. Yeah. सो फर्स्ट ईयर मैंने अपना बहुत अच्छे से निकाला. हाँ, मैं यूनिवर्सिटी टॉप नहीं किया, बट या मुझे पता मैंने अच्छे से पढ़ा, राइट. देन उसके बाद में फर्स्ट ईयर लाइक इट्स जस्ट लाइक कि आप नए होते हो, काफी लोगों से मिलते हो, न्यू फ्रेंड्स बनाते हो. एंड फ्रेंड चेंज, मतलब फ्रेंडशिप चेंजेस भी होती है. 4th ईयर Yeah. तक आते आते तो Yeah. नए Exactly. फ्रेंड्स बन Exactly. जाते. Exactly. एंड देन वही लाइक फ्रेंड्स होते हैं फिर आपके फॉर लाइफ. Yeah. लाइक 4th ईयर बाद जो फ्रेंड्स बने हैं वही आपके फ्रेंड्स हैं. एंड यही रहा है मेरा. ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि एज आई सेड कि 2 साल कोविड में निकल गए. अगर नहीं निकलते तो शायद आई कैन एक्सप्रेस दैट कि मेरी भी लाइफ, मतलब मेरी भी कॉलेज लाइफ रोलर कोस्टर की तरह रही नहीं, है. एग्जैक्टली मैम, ये कोविड वाला एरा और तो सबसे लाइक. बेस्ट, या सबसे बेस्ट जो था ना, वो कॉलेज का खाना, बेस्ट. नहीं, दैट इज लाइक एब्सोल्युटली ट्रू कि कोविड वाले जो 2 साल थे, वो पता नहीं किस तरीके से चले गए. कॉलेज की जो एक होता है ना, कॉलेज की एक जर्नी होती है, जो शुरुआत में या हम जी पाते हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड ईयर आर द पीरियड, लाइक उसमें आप मजे भी कर लोगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके पास भी हो जाओगे, कुछ सीख भी लोगे, ठीक है. बट वही 2 साल अगर खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हो जाता है भाई अब क्या करें. अब तो सीधे इतना लाइक प्रेशर हो जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर लाइक काफी सारे सब्जेक्ट्स, साथ ही साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट लाइक फार्मेक, सर्जरी, मेडिसिन, वो देख के तो सबकी वैसी हवा से गुल हो जाती है. भाई अब कैसे करेंगे, फार्मेक इज एक वेरी टफ सब्जेक्ट. तो बट ये हो जाता है कि भाई अब एंजॉय करने का टाइम तो नहीं है, अब पढ़ ही लेते हैं. तो वो चीजें खत्म हो जाती है कि भाई अब करे क्या. अब लाइक वो कॉलेज तो का पूरा जस्ट खत्म ही हो गया. या 4th ईयर में यही तो हुआ कि उस टाइम पे कोई कॉलेज लाइफ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था. उस टाइम पे ये दिख रहा था 2nd ईयर भी पढ़ना है, 3rd ईयर भी पढ़ना है, और 4th ईयर फोर्थ भी ईयर भी पढ़ना पढ़ना है. है. या एग्जैक्टली. एग्जैक्टली, वो इस चीज टाइम, काफी टफ पड़ जाती है. या सो मेरा तो कॉलेज जर्नी यही रहा है ओवरऑल. हाँ नहीं, आई जस्ट होप कि आपने एंजॉय जरूर करा होगा. आई जस्ट लाइक, आई जस्ट. बिल्कुल, मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय मेरी इंटर्नशिप में किया है. आई होप यू आप भी कर रहे होगे. या एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली. नहीं, इंटर्नशिप बहुत बढ़िया इंटर्नशिप, रही. या इंटर्नशिप एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे लाइक कोई थ्योरी क्लासेस का प्रेशर नहीं रहता. आप अपने मन से चीजों को कर सकते हो, सीख सकते हो. स्पेशली आप सीखने का एक्सपोजर जो होता है, लाइक काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मेरे बैचमेट्स में, कि यार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो नहीं सीखा, अब इंटर्नशिप में ही सीखेंगे. तो लाइक उन्होंने पहले ही से ही अपने आप को चैनलाइज करने के लिए सोच रखा है, लाइक दे आर डूइंग इट, आई एम डूइंग इट. सो लाइक वो चीज हो जाती है, आप सीखते भी हो, हंसते भी हो, खेलते भी हो, पढ़ते भी हो. तो एक बैलेंस हम खुद से सेटअप कर लेते हैं इन आवर लाइफ, दैट वी आर लुकिंग फॉर ऑल दोस 4.5 years. सो हम्म. लाइक मूविंग ऑन मैम, जैसे कि सब लोग कहते हैं कि वेटनरी साइंस इज नॉट फॉर फीमेल्स, वेटनरी साइंस फीमेल की बस की बात तो है नहीं. भाई वो कैसे जानवरों को पकड़ेंगे, रिस्ट्रेन करेंगे, कास्ट करेंगे. एक जनरल सा ओपिनियन रहता है सभी लोगों के दिमाग में, चाहे एक प्रोफेसर हो, चाहे एक वेटनेरियन हो, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, इवन दो पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो, लाइक उनके मन में थोड़ा सा रहता है कि मेरी लाइक बच्ची गई है, मेरी बेटी गई है, वो कैसे करेगी भाई. लाइक 400 किलो की भैंस है, 400 किलो का एनिमल है, आप कैसे करोगे ट्रीट.
तो लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, लाइक इज इट इवन ट्रू? ये चीज कहाँ से कहाँ तक जस्टिफाई होती है, लोगों का जो जनरल सा एक ओपिनियन है? Like, I don't think that it's true. Okay, because I have examples also to set. And first of all कि जो ऐसा कहता है ना कि फीमेल्स वेटनेरियन लाइक वेटनरी मेडिसिन या फिर फील्ड्स में काम नहीं कर सकती हैं, फील्ड्स ज़्यादा उनके लिए नहीं होती है, राइट? सो आई कैन से दैट कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज हम जो है वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लाइक सामने वाले से कि वो हमें फिजिकल लाइक स्ट्रेंथ में हमें compete करे या हम उनसे compete करें। मैं नहीं चाहती कि मैं अंकित से लाइक compete करूं कि मैं गाय उठाती हूँ या अंकित उठाएगा, राइट? बिकॉज आप एग्जैक्टली। उठा के दिखा सकते हो, मैं नहीं हाँ, दिखाऊंगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट? सो फिजिकल स्ट्रेंथ में हम वैसे भी compete नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट कंपटीशन कर रहे हैं मेंटल लाइक स्ट्रेंथ में, कि आपको जितना नॉलेज है उतना मुझे भी है, आपको जितना आता है उतना मुझे भी आता है। ओके, एग्जैक्टली। सो डॉक्टर्स का काम ये है कि वो ट्रीट करते हैं, रीस्ट्रेनिंग एंड ऑल दैट पर्पस के लिए लोग होते हैं, अदर्स बहुत सारे लोग होते हैं इस चीज़ के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ कुछ केसेस होते हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, इसमें गलत क्या है, गलत कभी भी नहीं राइट? है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। डॉक्टर निर्माली या सारा है, जो कि एमबीएससी है वेटनेरियन में सर्जरी में एंड या रेडियोलॉजी में, वो अभी वंतारा के अंदर काम कर रही है, वो या या एलिफेंट्स को करती है, या राइट? या या डॉक्टर कस्तूरी है, या डॉक्टर वो भी ट्रीटमेंट करती हैं, सो वी कैन कॉल दैट कि वो लाइक वो भी तो कर रही हैं काम, वो भी फीमेल्स ही हैं। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइक तो टोटली एग्रीड विद योर पॉइंट। या या बेसिकली कभी भी मुझे शायद ऐसा नहीं लगता कि 5.5 साल की जर्नी के बाद अगर आप पीजी करते हो, पीएचडी करते हो, इवन तो आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, कहीं से भी ये पर्टिकुलर डिग्री कोर्स आपको जेंडर स्पेसिफिक होने के लिए डिमांड करेगा कि भाई आप मेल कैंडिडेट नहीं हो। लेकिन हाँ, आपके पास स्किल सेट अच्छा है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास वैल्यूज हैं, आप हमेशा फ्लरिश करोगे, हमेशा शाइन करोगे, रिगार्डलेस कि आप एक मेल कैंडिडेट हो, एक मेल वेटनेरियन और एक फीमेल वेटनेरियन। सो लाइक थैंक यू या सो मच मैम, आपने काफी अच्छे तरीके से चीज को एक्सप्लेन करा, बताया विद एन एग्जांपल्स कि भाई I'm a female veterinarian and I can compete in any other ways apart from the physical strength. I don't think so physical strength की इतनी कभी ज्यादा जरूरत पड़ती है मेरे हिसाब से। मेल या वेटनेरियंस भी अगर फील्ड में है, so like they have their subordinates to handle and restrain the animal। कभी भी like only thing that we are talking about is a treatment and the diagnosis of that particular case। and I don't think so कि एग्जैक्ट उस चीज के लिए आपको जेंडर स्पेसिफिक होना कहीं से डिमांडिंग है और या सही है। तो ये लोगों की सोच कहीं ना कहीं गलती है, हमेशा से ही गलत थी, एंड आई थिंक सो दे विल चेंज ग्रेजुअली विद द टाइम। एंड थैंक यू सो मच एंड या हैट्स ऑफ टू यू, लाइक यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। और मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अपने सीनियर से बात करता हूँ, लाइक उनके मन में कभी भी चीज हिट नहीं करती, थैंक्स टू गॉड, कि भाई सामने वाला क्या सोचता है कि अगर मैं फीमेल भी हूं, अगर मैं नहीं कर पाऊंगी, और मैं करके, क्योंकि आप लोग कर रहे हो उस चीजों को, एंड यू आर जस्ट डिफाइंग देयर जर्नलाइज्ड ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई फीमेल हो तो क्या ही कर पाओगे वेटनरी फील्ड में, लाइक यू शुड या गो फॉर समथिंग एल्स। थैंक यू सो मच मैम। लाइक मैम, आप इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की वीडियोस बनाते हो, पेट न्यूट्रिशन की, ठीक है? आपने इंस्टाग्राम, लाइक जैसे मेरी आपसे पहले बात हुई थी, आपने इंस्टाग्राम की जर्नी अपने इंटर्नशिप के साथ स्टार्ट करी। सो लाइक हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस, लाइक आप लाइक यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ऑल दोस इंटर्नशिप प्रोग्राम, इतना हैक्टिक स्केड्यूल होता है कि भाई क्या करे कैसे करे, सब कुछ करना है, एंड यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब ओवर द इंस्टाग्राम, ठीक है? सो लाइक हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? इंटर्नशिप एक्चुअली थोड़ा हेक्टिक रहता है, हम जैसे सोचते हैं कि यार ठीक है सुबह जाते हैं आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी प्लेस पे जा रहे हैं, आप नए हैं उस प्लेस पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिन तो आपको यूज टू होने में लग जाते हैं, या राइट? एग्जैक्टली, एंड या देन एग्जैक्टली। के बाद आप ऐसा लाइक उसको कंटिन्यूअस करते रहते हैं एज अ जॉब, इट्स अ ड्यूटी कि आपको जाना ही जाना है। देन अगर आप कह रहे हैं कि मैं मेरी इंस्टाग्राम की रील्स कैसे लाइक
बनाती हूँ, करती हूँ और कैसे उस सबको कर पा रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली लाइक सो आप हमेशा लाइक आपका एक स्केड्यूल होता है लाइक आप वीडियोस डालते हो एंड आप लाइक यू डू द बैक रिसर्च एंड यू हैव टू कंपाइल इट रेंडर इट एवरीथिंग एंड मैनेजिंग इट विद योर लाइक हेक्टिक शेड्यूल। आप भी तो लाइक लाइक फ्यू डेज बैक यू जस्ट ग्रेजुएटेड लेकिन आपका या इंस्टाग्राम चैनल काफी पुराना है तो लाइक व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस कि आप किस तरीके से उन चीजों को मैनेज कर रहे थे साथ में लाइक हाउ। लाइक जब इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली थी, मैंने उससे पहले ही सोच लिया था कि मैं लाइक अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट करूंगी एक न्यू पेज से। देन आई स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट द नेम, लाइक कि अगर इन फ्यूचर मेरा प्लान बनता है क्लिनिक खोलने का या फिर कुछ भी नया करने का, सो व्हाट शुड बी द नेम। Then I get to know about what.vet. Me and my friend are such, like both of us talked about it, and then we come to the conclusion कि हमें what रखना चाहिए, what.vet. अगर सिर्फ what रखती तो people समझ नहीं पाते और उसको as a joke ले लेते। So what.vet's like where animals are treated. It's the full form, right? So ये सारा था हमारा। एंड इंस्टाग्राम पे रील्स का ऐसा था कि मुझे ये था कि काफी सारे लोग ना क्लिनिक्स पे आते थे, लाइक मैं अजमेर के क्लिनिक पे, कोटा के, हर एक लाइक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग क्लिनिक्स पे हमारी ड्यूटी लगी। तो लोग बहुत छोटे से रीजन के लिए भी क्लिनिक पे आ जाते थे, लाइक इसका टेम्परेचर चेक कर दो, इसको मैं क्या खिलाऊं, ये आज सुबह से ही खाना कहता है ना, खाना बंद किया सिर्फ आज सुबह से। सो बहुत छोटे छोटे रीजंस के लिए वो आ जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक आना और अपने हेल्दी पेट को लाना या इन दैट एनवायरमेंट, या इट्स नॉट, आई डोंट से कि ये सेफ नहीं है, बट आई से कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत इजीली फैल जाती है। या लाइक एग्जैक्टली वी कैन अबाउट पार्वो, या वो विंटर में बहुत ज्यादा चलता है। सो अगर आप ऐसे टाइम पे अगर अपने पेट्स को लाइक जस्ट टू रूटीन चेकअप के लिए आप ले आएंगे, तो रूटीन चेकअप भी एक टाइम पीरियड पे होना जरूरी है, राइट? या और अगर आप एग्जैक्टली कराना चाहते हैं या तो आप अपने घर पे कराइए उसे, राइट? या फिर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जहाँ बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। सो मेरा यही था कि लोग बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लेके आ रहे हैं, क्यों ना इन्हें यहीं पे ही लाइक एजुकेट करते हैं कि आप घर पे भी ये चीज कर सकते हैं। ईयर क्लीनिंग है तो आप घर पे कर सकते हैं, कुछ खिलाना है तो आप घर पे खिला सकते हैं। या लाइक मेरा यही मोटिव था इंस्टाग्राम पेज बनाने के लिए कि मैं पेट पेरेंट्स को इस चीज के लिए बताऊं कि ये जो चीजें आप घर पे कर सकते हैं, सो आप घर पे करिए। अगर कोई बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, लाइक काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, देन ही आप उसे वेट के पास में लेके आइए। आई एम नॉट टेलिंग कि रूटीन चेकअप के लिए मत लाइए, बट आई एम टेलिंग कि बहुत स्मॉल कॉजेस के लिए भी लाना सेफ नहीं, या राइट? एग्जैक्टली लाइक आई थिंक योर वीडियोस आर सो इंफॉर्मेटिव कि बहुत सारे कॉजेस होते हैं कि भाई मैंने भी एक अपने क्लिनिक पे देखा काफी सारी कॉल्स आती हैं कि डॉक्टर साहब लाइक दे यूज्ड टू से लाइक डॉक्टर साहब क्या खिला दो इसको, ये शाम से नहीं खा रहा है, सुबह से नहीं खा रहा है, अच्छा इसका टेम्परेचर इतना आ रहा है, इज इट नॉर्मल। तो लाइक इंस्टाग्राम एक ऐसा चैनल है लाइक छोटे से बच्चे से लेके बड़ा आदमी सब चलाते हैं इसको। एंड आज हम्म। के जनरेशन की अगर बात करें पेट्स आर वेरी कॉमन लाइक काफी घरों में हम्म। आपको पेट्स मिल ही जाते हैं आइदर कैट और आइदर डॉग। लाइक स्पेसिफिकली इनकी अगर हम बात करते हैं तो यार वीडियोस आर सो इन्फॉर्मेटिव लाइक एंड इट इज वेरी इजी कि भाई आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया एंड यू बीइंग अ वेटनेरियन कहीं ना कहीं आपका जो इन्फॉर्मेशन और जो भी आप चीजों को बता रहे हो दे आर वेल वेरीफाइड। तो वो कहीं या से इशू भी नहीं आता कि भाई कुछ ऐसी चीज तो नहीं बता दी, पता क्या है लाइक यू आर अ वेटनेरियन यू हैव दैट नॉलेज। So like you are doing such a great job and like I'm also learning from like your videos कि अच्छा ये या नहीं खिलाना चाहिए ये खिलाना चाहिए and thanks to you and like literally commendable job you are doing by the way। ना, या इट्स लाइक कि समटाइम्स क्लिनिक्स, मतलब कभी कभार वेट्स को लाइक जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ वैक्सीनेशन के लिए इट्स गुड, Yeah, बट वैक्सीनेशन से प्रायर आपको डिवॉर्मिंग करानी है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। yeah, exactly। दे आर नॉट अवेयर, दे जस्ट कम फॉर वैक्सीन कि हाँ अभी 3 महीने का हुआ है, अभी पहली वैक्सीन लगेगी। भाई 3 महीने पे नहीं लगती है, 45 डेज पे पहली वैक्सीन लगती है। सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि उन्होंने डीवॉर्मिंग नहीं कराई है, ठीक है, एंड देन फिर उन्हें वापस जाना पड़ता है, फिर वो डीवॉर्मिंग करा के लाते हैं, फिर 7 दिन बाद फिर आते हैं। सो Yeah, ये
इन चीजों को रिलेट करने में लाइक ऐसा लगता है ना वेटनेरियन को भी, फिर इसीलिए मैंने ये पेज स्टार्ट किया कि उन्हें पता हो पहले से, तो वो करा के आए, राइट। अब इफ आई टॉक अबाउट लाइक कि स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन होती है डॉग्स में, राइट। सो पेट पेरेंट्स आते हैं, आप नहलाते किससे हैं, किससे नहलाते हैं आप, कहते हैं क्लिनिक प्लस से नहलाते हैं अपने डॉग को। सो लाइक हाँ, पीपल हमारा आर नॉट स्किन अवेयर। और yeah, people are not aware of it. That is why I'm making this video to aware pet parents about it. Like या clinic plus उनकी स्किन के लिए नहीं है। या फिर जब बाल झड़ते हैं ना क्वांटिटी में, तब आते हैं कि ये तो गंजा हो रहा है। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइक या और मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम एक ऐसा सोर्स है कि जिसकी एक्सेसिबिलिटी सभी के पास है। एंड लाइक या लोग अब डॉग्स कैट्स को रखते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि इंस्टाग्राम कोई नहीं चलाता होगा। एंड योर वीडियोस आर सो इन्फॉर्मेटिव एंड दे विल डेफिनेटली लर्न अबाउट द राइट थिंग्स, व्हाट टू फॉलो एंड व्हाट टू अवॉइड। सो मैम मूविंग राइट। ऑन, लाइक आपकी यूजी हो चुकी है, 5.5 साल आपके हो गए हैं। तो लाइक बहुत कॉमन सा होता है, लोग पीजी की तैयारी करते हैं और आइदर गवर्नमेंट सेक्टर में वीओ बनने की तैयारी करते हैं। सो लाइक डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर योर पीजी बाय द वे? Yeah, I'm having plans also and I'm studying for PG also. Like अभी जुलाई में पेपर है आईसीआर का, so I'm अच्छा। studying for that. And पिछली बार ये हुआ था कि एलिजिबिलिटी नहीं थी, बट या इस बार तो पक्का कोशिश है पूरी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो लाइक मैम, आपका जैसे कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो लाइक क्या होता है कि जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, तो उस फेज पे काफी हम्म। सारे दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं कि भाई अब क्या करना है, लाइक व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करेंगे, नौकरी करें, आगे पढ़ाई करें, या क्या करें? ठीक है, क्लिनिक ज्वाइन कर लें या प्राइवेट सेक्टर में कुछ ज्वाइन कर लें। सो लाइक व्हाट आर द हसल्स दैट यू और लाइक यू गो थ्रू in your last days of internship, and like what is like just आपने क्या सीखा उस चीज से कि like is it like that is your perfect short shot जो आप लेने वाले हो, like that? लाइक अगर अभी के पीरियड की मैं बात करूँ तो अभी ऐसा लगता है कि मैं जॉब कर लूँ, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5.5 years। ठीक है, 5.5 years कम नहीं होते। ओके। एंड इस टाइम पे लाइक अपने फ्रेंड्स को देखते हैं ना कमाते हुए, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें भी जॉब कर लेनी चाहिए। Yeah, बट exactly. उसके लिए लाइक जॉब्स होनी भी चाहिए, राइट। Yeah, लाइक yeah. वैकेंसी अभी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि वो बहुत टाइम टाइम में निकलती है। अ, हर स्टेट में ही काफी टाइम में निकलती है, सो ऐसा है। अदरवाइज काफी अपॉर्चुनिटीज भी होती है आपके पास में, जस्ट कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है। लाइक काफी जॉब्स हैं, जैसे फीड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, राइट। उसमें आप बीवीएससी करके कर सकते हैं। Yeah, एंड exactly. वीओ का है। अदर देन दैट यू कैन डू पीजी ऑल्सो। लाइक इफ यू डू पीजी, आपके पास मोर ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं एज अ वेट, और काफी सारे पोल्ट्री पोल्ट्रीज होती हैं, या फिर काफी सारे लाइक मीट इंस्पेक्टर के ये होता है। सो सम ऑफ द जॉब्स नीड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, राइट। वो Yeah. एमबीएससी मांगते हैं। तो उसके लिए तो फर्स्ट यू गो फॉर पीजी एंड देन फॉर द अदर, लाइक जॉब की अपॉर्चुनिटीज तो काफी सारी खुल ही जाएंगी। इवन यू कैन गो लाइक वेट्स ऑल्सो कैन गो इन बैंक जॉब्स ऑल्सो। Yeah. Yeah, that is like या yeah, exactly. Like काफी सारे सेक्टर्स हमारे यूजी के बाद ओपन हो जाते हैं, और लाइक डूइंग पीजी फॉर समबडी इट्स एन ऑप्शन, फॉर समबडी लाइक इट्स समथिंग कि चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ गेन कर लेते हैं। लाइक अगर आप सर्जरी से पीजी करते हो एंड यू हैव दिस बैक थॉट कि मुझे क्लिनिक खोलना है, तो आप कहीं ना कहीं अपने सर्जिकल स्किल्स को कहीं पॉलिश करना चाहते हो, तो लाइक देन इट इज वेरी गुड फॉर यू टू गो विद द पीजी। मोरलेस अगर आप पीजी नहीं करना चाहते हो एंड यू वांट टू जॉइन different sectors, private, government sectors, like they are available and they are open for like if you are just a graduate, you don't have any PG qualifications or PhD qualifications. So like ma'am, आपने अपना graduation complete कर लिया कुछ दिन पहले, like you were in the last few days or few weeks of the internship. So like what was the overwhelming feeling that you are going through it? Like भाई काफी बार होता है कि चलो अब तो कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है, like काफी ऐसी चीज लगती है कि like it's over, the golden period is now over. Like what were the overwhelming thoughts you been through?
I can't tell the overwhelming thoughts because after doing your internship, Yeah. you are just processing the process that कि अभी खत्म हो गया है, अभी आगे का जो फेज है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है, क्योंकि आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि अभी क्या, मतलब 5.5 साल तो आपने लगा दिया, तब तब भी आपको ऐसा लगता था अरे यार क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, चल ही रहा है। बट जब वो एक बार खत्म हो जाता है ना तब पता चलता है नहीं वो नहीं था स्ट्रगलिंग फेज, अब स्टार्ट हुआ है। Yeah. बिकॉज आपको काफी सारे लाइक एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ेंगे अपनी कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए। Right. अगर इस चीज में अच्छी हूं तो मुझे उसे प्रूफ करना पड़ेगा Yeah, पहले, exactly, exactly. बाद ही हम किसी में हो सकते हैं, राइट। सो यही सब है, और अगर नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। सो आई हाँ, थिंक कि वो बात तो है यार। सो या पहले पीजी करो और उसके बाद फिर जॉब ढूंढो, और अगर नहीं तो फिर अपना क्लिनिक खोलो, यही सब है लाइक, आई हाँ, तो थिंक। मतलब लाइक ये है कि लाइक अकॉर्डिंग टू यू टू एंड लाइक काफी सारे लोगों से मेरी बात होती है, सीनियर से स्पेशली, सो वो कहते हैं कि लाइक इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी जस्ट गो एंड ग्रैब इट, लाइक जस्ट डोंट या वेट फॉर समथिंग लाइक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, मे बी दैट वाज द बेस्ट, लाइक उस टाइम के लिए वो चीज बेस्ट थी, एंड जस्ट गो एंड ग्रैब इट। क्योंकि काफी बार होता है लाइक हम लोग सोचते हैं कि यार इससे अच्छी जॉब आएगी, अच्छी अच्छी जॉब आएगी, वो कर लेंगे, और फिर जॉब्स ही नहीं आती है। इवन इन द प्राइवेट या सेक्टर दिस डू हैपन। तो लाइक मैंने काफी सारे सीनियर से सोचा पूछा, और आपने भी मुझे यही बताया कि भाई जो अपॉर्चुनिटी है जस्ट गो एंड ग्रैब इट, उसके आगे चीजें अच्छी होंगी नहीं होंगी वो बाद में हम देख लेंगे, वी विल मैनेज। एग्जैक्टली। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल कि अगर हमारा कहीं भी होता है ना, अभी जैसे मैं बीबीएससी कर रही हूँ, बट अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली कहीं, कोई भी जॉब, मतलब मैंने मेरी बीबीएससी कर ली, अभी पीजी मैं करूंगी। सो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं जॉब मिलने की, सो आई विल गो फॉर इट। और अगर मैं नहीं जाती हूँ, मुझे पीजी ही करनी है, लाइक बोथ आर माई डेस्टिनी, ओके। आपकी भी एक डेस्टिनी सेट है, अगर आप उसे ग्रैब कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो, एंड इन फ्यूचर लाइक आप सोचोगे कि हाँ मैंने पीजी से ऊपर इसे रखा था, ठीक है, और ये मेरे लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, सो ये मेरी डेस्टिनी थी इसीलिए ऐसा हो रहा है, राइट। सो मैं तो, मेरा यही पर्सपेक्टिव रहता है, मैं कुछ भी करती हूँ बस मैं अपने प्रोसेस पे या फिर अपने हार्डवर्क पे ही बिलीव करती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, एग्जैक्टली मैम, ये वाला तो थॉट होता है कभी भी मुझे नहीं लगता डिफाई करता है, क्योंकि अगर व्हेन वी आर इनटू इट, किसी ना किसी तरीके से वी विल फाइंड ए वे टू मैनेज इट। अगर हम उस चीज में हमने स्टेप इन ही नहीं करा, हमने जो स्टेपिंग स्टोन है वो ही नहीं लिया, तो देन द या थिंग इज लाइक उसके बाद क्या होना था क्या होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो हमने राइट। स्टेपिंग स्टोन ही नहीं लिया। तो दैट इज वेरी ट्रू। सो लाइक मैम, लाइक हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? आप लाइक आपने अपना पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट करा, आपने पढ़ाई भी करी, आपने इंस्टाग्राम भी शुरू करा, तो काफी सारा टाइम ऐसा होता है यार अब नहीं हो पा रहा, लाइक एक हिट करता है दिमाग में, लाइक स्टैट्स अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही, इंटर्नशिप में भी थक जाते हैं सुबह से शाम तक। तो लाइक हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड अबाउट लाइक ऑल दिस एंगेजमेंट्स डू यू हैव, लाइक वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपसे एनर्जी डिमांड करती हैं, सो मोटिवेशन या एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसके बिना शायद ही आप चीजों को कर पाओ। तो लाइक हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मैं खुद को ज्यादातर मोटिवेटेड ही रखती हूँ, मैं कभी डिमोटिवेट करती नहीं हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को डिमोटिवेट करूंगी, सो मेरे आसपास की जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ, चाहे आज जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाली, या सपोज या मैंने कोई वीडियो डाली और वो नहीं चलती है, ठीक है, उसमें कोई व्यूज नहीं आए, उसमें कोई लाइक्स नहीं आए, बट एक सेकंड को बुरा लगेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि लाइक कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा हो जाऊं कि यार क्यों नहीं है, नो no, मैं कॉन्स्टेंटली ट्राई करूंगी। एंड मेरा ये बिलीफ है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज को ट्राई करते रहते हैं ना, तो वो चीज एक ना एक टाइम तो आपको कहते हैं ना रिजल्ट देती ही है। या एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली। अगर पास, जैसे आपने कुछ भी पढ़ा या मैंने कुछ भी पढ़ा तो मुझे उस चीज की नॉलेज है, अच्छे से है, सो आपको आपकी नॉलेज ही कॉन्फिडेंस देती है, मुझे मेरी नॉलेज ही कॉन्फिडेंस देती है इंस्टाग्राम पे इतना कुछ बोलने की, और अभी भी बोलने की मुझे
मेरा नॉलेज ही लाइक हाँ, या एग्जैक्टली। मेरा है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ। सो ये एक मेन फैक्टर है, अगर आपको किसी चीज की पर्टिकुलर नॉलेज है, आप उसे शेयर करना चाहते हैं क्योंकि लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं, सो इट्स गुड कि आप उसे शेयर कर रहे हैं। और आप अगर उसे शेयर कर रहे हैं, आपको उसमें कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है जस्ट बिकॉज कि हाँ आपने उसके बारे में पढ़ा है। और रही बात की इंटर्नशिप में ये सब करने की, सो जैसे मैंने कहा था, मुझे पहले वेटनेरियन नहीं बनना था, बट आप एक कॉलेज में गए, आपने वहां पे एनिमल्स देखे, राइट? तो मुझे एनिमल्स को देखते ही ऐसे हुआ कि हाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंड जब वो पेन में होते थे ना तो बहुत बुरा सा लगता था ऐसे, राइट? सो हमें ऐसा मतलब मुझे या आपको भी इवन ऐसे ही लगता होगा कि यार ये पेन में है, हमें देखा नहीं जाएगा। सो एक एक वेटनेरियन को एनिमल लवर होना बहुत जरूरी है। या एग्जैक्टली इन एग्जैक्टली। अगर वो एक एनिमल लवर है ना, सो वो अपने प्रोफेशन से भी उतना ही प्यार करेगा, और वो अपनी प्रोफेशन की कदर भी उतनी ही करेगा, बिकॉज अगर वो एनिमल लवर है तो उसका डायग्नोसिस परफेक्ट होगा। ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो डायग्नोस ढंग से नहीं कर पा। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, हम एनिमल्स को देख के ऐसा होता है लाइक आई ये तो भाई आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट टच दैट एनिमल, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट एडमिनिस्टर एनी सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन और समथिंग लाइक दैट। अगर वो चीज आप कर ही नहीं पाओगे, सो लाइक आपकी जो 5.5 साल की पढ़ाई है आप उसको कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो उस चीज का कहीं ना कहीं से भी आपको किसी भी प्रकार में कहीं से बेनिफिट या मिलेगा। लाइक मोर और लेस, लाइक आज हमने यूजी कर ली, कल हम पीजी कर लेते, पीएचडी कर लेते, आफ्टर एट द एंड वी हैव टू अर्न समथिंग, वी हैव टू अर्न मनी। तो अगर आपको मनी अर्न करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको कहीं ना कहीं एनिमल को ट्रीट करना है मोर और लेस इन एनी सॉर्ट ऑफ वेज ओवर एनीथिंग। अगर उस चीज के लिए आप ट्रीटमेंट से ही भागोगे, एनिमल से ही भागोगे, तो आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू सर्वाइव इस पर्टिकुलर फील्ड। फील्ड। या Exactly. So, like, ma'am, I watched your reels. Like, they are more sort of like very informative about some nutrition, the foods that you should give, the foods that you should not give. So, like, more or less, doing stuffs on Instagram is benefiting in you in any sort of ways. Like, कई बार होता है कि चलो इंस्टाग्राम पे हम वीडियो बना लेते हैं, हमारा भी रिवाइज हो जाएगा। लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू करा तो मैंने सोचा कि मीम मटेरियल बनाएंगे, बट आपकी वीडियोस होती है बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, काफी चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन से आप डराइव करके बताते हो, कुछ आप नेट सर्चिंग करते हो एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो लाइक वाज इट बेनिफिटिंग यू इन एनी सॉर्ट ऑफ वेज, और इट्स समथिंग कि चलो एक यूनिक कंटेंट ढूंढ के लेके आए आप कि चलो अब इसको प्रेजेंट करते हैं, तो लाइक नो, या इट्स एब्सोल्युटली बेनिफिटिंग मी, बिकॉज मैं कोई भी वीडियो, स्टार्टिंग से कोई भी वीडियो बना रही थी, मैं पहले पूरा उसके बारे में स्टडी करती हूँ, एंड देन ही उसके बाद कुछ बना पाती हूँ। मैं काफ़ी बुक्स होते हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं, उन्हें रेफर करती हूँ जस्ट टू इंश्योर कि हाँ अगर मैं बोलूँगी कैमरे के सामने तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मैं तभी बोल पाऊंगी, राइट? आज मैंने राइट। कोई भी स्किन प्रॉब्लम निकाली, या मैं ज्यादातर न्यूट्रिशन की वीडियोस बनाती हूँ, सो मैं उसे पहले पढ़ती हूँ, देन ओनली मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर और बता पाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन की वीडियोस बनाने का एक मेन मोटिव और है कि हम तो अपना डाइट यूजुअली फॉलो नहीं कर पाते, या ठीक है? हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है खाने के लिए, स्टिल हम तब भी सड़ा हुआ ही खाएंगे, या एग्जैक्टली, लाइक राइट? हाँ वी विल जस्ट रन फॉर द जंक। या वी विल जस्ट रन फॉर द जंक, हमें पता है बट जानवर को वो चीज नहीं पता है, या राइट? एग्जैक्टली। आपके पेट्स को वो चीज नहीं पता है, तो क्यों ना हम अपने पेट्स को हेल्दी ही बनाएं। एक उसे तो नहीं पता कि ये टेस्टी है और ये टेस्टी नहीं होता है, ठीक है? ये खाने में अच्छा नहीं, उसे नहीं पता है, वो खा लेगा, बट हमें उसे आदत डलानी पड़ेगी बचपन से ही, ठीक है? हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बचपन से, कहते हैं ना, जंक खाना नहीं सिखाया था, हम हमारे टेस्ट बड्स के हिसाब से कर लिए थे, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स को हम अगर हेल्दी खिलाएंगे तो वो भी हेल्दी ही बनेंगे, हेल्दी खाएंगे, और
उनकी 17-18 साल की जो जर्नी रहती है, उनका जो लाइफ स्पैन रहता है और हमारा लाइफ स्पैन में बहुत अंतर है, Yeah, राइट? yeah, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो 17-18 साल होता है, सो अगर वो हेल्दी डाइट करेंगे या खाएंगे, सो वो उस टाइम पीरियड तक जिएंगे। बट अभी आप अगर देखो, लाइक केसेस अगर आप देखेंगे, और जो मैंने अपनी इंटर्नशिप में देखे हैं, काफी ज्यादा ओबेसिटी के केसेस आते हैं। yeah, exactly. एंड ज्यादातर लैब्राडोर्स एंड गोल्डन रिट्रीवर्स में, बहुत लैब्राडोर्स में तो बहुत बहुत ज्यादा, yeah. बहुत बहुत ज्यादा पाया जाता है। सो क्या मतलब ये चीज ना क्यूरियोसिटी पैदा करती है, ऐसा क्यों हो रहा है? लाइक उनका ना लिटरली इतना सा मुंह छोटा सा, वो बाहर निकल जाता, बाकी पूरी बॉडी इतनी बड़ी। एंड डॉक्टर लाइक वेटनेरियंस देखते ही कह देते हैं, ये क्या वजन कर रखा है आपने, राइट? Yeah, सो आप भी ऐसा मतलब सामने वाले को ये फील नहीं होता। वो कहता है अरे खाते पीते घर का है, खाते पीते घर का नहीं है वो। उसको कब लाइक कौन से इश्यूज होने लग जाएंगे, फिर आप कहते हैं ना हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा, yeah, exactly, exactly. राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि उनका 17-18 साल का जो लाइफ स्पैन है ना, वो ऐसा लाइक कुछ भी अगर वो खा रहे हैं और अगर वो बैठ के देख रहा है तो उन्होंने दे दिया, तो वो उसके लिए एज अ जंक ही हुआ मेरे Yeah, हिसाब से exactly. तो। Yeah, exactly, exactly. Like many of the foods that we eat aren't meant for like for the pets. और अगर हम या उनको देख देख वो अगर देख रहा है लाइक इज डूइंग समथिंग हाँ एंड हमने दे दिया उसको, तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज कहीं ना कहीं उनको कोई वैल्यू ऐड करेगी. इट विल जस्ट डिटोरिएट देयर हेल्थ इन एनी सॉर्ट ऑफ वेज. हाँ, और फिर उनका जब बुरा इस चीज में लगता है कि वो अपने लाइफ स्पैन के हिसाब से नहीं जिया और बहुत ज्यादा कम उम्र में उनका डेथ हो गया, या राइट? मेरा भी अभी इंस्टाग्राम पे मेन मोटिव यही चल रहा है न्यूट्रिशन के ऊपर, कि या छोटे अगर पेट्स हैं तो उन्हें हेल्दी खाना स्टार्ट कराएं, या राइट? ताकि वो लोग लाइक ना हेल्दी रहे। मेरा तो Yeah, बस यही है। exactly, exactly. Like you are a true example. Like your videos are true example. कि like a true veterinarian, a full-fledged doctor should like serve the animal community. And you're just your videos, you by the way are doing just the same thing. And like totally heads off. Like totally commendable job. Like you're doing with your videos and your things over the any social networking site. Or maybe आप आज भी cases देखते होंगे तो more or less you will focus more on the nutrition part rather than prescribing medicines like ये दवा ले लो ये दवा ले लो. Like by One more thing, I have watched a video or a whole lecture of a doctor is from outside, like from abroad. I don't know her name, but उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि अगर एक्यूट डायरिया है ना आपके पेट को, यू डोंट गिव मेडिसिन और यू डोंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, you just switch to the correct diet and it will automatically cure that acute diarrhea, yeah, right? exactly, exactly. हम ये नहीं कह सकते कि ड्रग्स एक परफेक्शन है आपके पेट को परफेक्टली ठीक बनाने के लिए। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, लाइक एंटीबायोटिक्स होती है, वो लिवर पे अफेक्ट करती है। हर कोई ड्रग है वो किसी ना किसी ऑर्गन पे थोड़ा बहुत अफेक्ट करती ही है, राइट? सो हम उसको ड्रग्स देने की बजाय, लाइक मेडिकेशंस देने की जगह अगर हम उसे डाइट में कन्वर्ट कर दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना। वो Exactly, exactly. उसके ऑर्गन को और उसके ओवरऑल बॉडी को एक हेल्दी ही बनाएगा, वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज हाँ, को। परफेक्ट डाइट एक हेल्थी डाइट विल नेवर डिटोरिएट्स योर पेट हेल्थ. लेकिन हाँ, हाँ, काफी लोगों का ये होता है कि चलो ये बीमारी होगी दवा दे देते हैं डॉक्टर से लिखवा लेते तो दवा और कुछ भी खिला देंगे. लाइक फॉर द ह्यूमन या बींग्स ऑल्सो अगर हम अच्छा नहीं खाएंगे तो लाइक वी विल नॉट फील हेल्दी, वी विल नॉट बी हेल्दी. और कुछ भी हम ढंग से लाइक एफिशिएंसी से नहीं कर पाएंगे. सेम विद द पेट्स ऑल्सो. लाइक अगर आप उनको अच्छे या से खाना नहीं देते हो जो चीज उनको रिक्वायर्ड है एंड यू आर जस्ट गिविंग देम द जंक्स. लाइक फीडिंग ऑफ चॉकलेट्स इज लाइक टोटली काफी गलत होता है. लाइक लोग दे देते हैं लाइक चलो ठीक है भाई. हमें सबको पता होता है, हम सब जानते हैं लाइक ए लेमैन भी जानता है कि भाई कुत्तों को या कैट्स को या डॉग्स को हमें कभी भी मीठा नहीं देना चाहिए. बट हम क्या करते हैं, बिस्किट का पैकेट लिया फाड़ा लो खा लो. वी नो. या
बिस्किट्स दे दिए। हम स्ट्रीट डॉग्स को ज्यादातर बिस्किट टोस्ट ये सब खिलाते हैं। Yeah, exactly. लाइक वो जानते ही नहीं है ये अच्छी बात है उनके लिए या अच्छा नहीं है उनके लिए, क्या सही है क्या नहीं है। Yeah, मतलब exactly. जब आप यही चीजें आपके सराउंडिंग्स में होते हुए देखते हो, लाइक आप क्लिनिक्स पे जाते हो, आप ये चीज देखते हो, वो बताते हैं आपको क्या खिलाते हो आप, तो वो बस ये कह देते हैं "हाँ, सुबह बिस्किट खाता है, फिर रोटी खा लेता है, फिर ये बस यही इसका डाइट है"। Exactly. Like, they don't know तो about the importance of the diet, like what, why it is very या important. Like depending on the दे डोंट। medicines is never the cure. So like राइट। मैम, जैसे कि आप न्यूट्रिशन की वीडियो बहुत ज्यादा बनाते हो, न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस भी करते हो, सो लाइक आपके पीजी के प्लान्स लाइक टू टेक न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट और सम अदर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स? No, for now I want to take nutrition as a subject just because कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में डेवलप हुआ है। यस लाइक मैम. आई एम इंटरेस्टेड इन न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड आई वांट टू डू लाइक dermatology part। ओके, आई एम स्टडिंग अबाउट दैट, इट्स नॉट दैट कि मेरे को उसमें पीजी करना है करके, बट आई वांट टू डू पीजी इन एनिमल न्यूट्रिशन, ओके ताकि मैं लाइक. और अच्छे से एक या बैलेंस्ड लाइक अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लाइक दे सकूं पेट्स को। या एग्जैक्टली, like you are planning to dive deep into this nutrition thing. या Yeah, exactly. राइट नाउ That's great. आई That's आई great. या And I hope you will crack the ICR JRF this year, and you will get the college of your choice and the branch of your choice. क्योंकि कंपटीशन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है कि like we have to struggle. या So like, लाइक इन राजस्थान here are total 11 colleges now। yeah, yeah. पहले 6 थे और अब 11 हो गए, ये तो कंपटीशन तो बढ़ता दिख ही रहा है। Yeah, exactly. Like students are increasing. पहले like before 2019, I would say कि पहले क्या होता था, लोग या वेटनरी के बारे में जानते ही नहीं थे. Everybody knew about, like आपने 12th अगर बायो से करे, you have to go with the MBBS, और उसके अलावा आपके पास BMS का एक थोड़ा सा डेंटिस्ट्री का थोड़ा सा लोग ऑप्शन रखते थे. अदरवाइज आप BSc कर लो, MSc कर लो. बट मैंने इस चीज को नोटिस करा कोरोना पीरियड के बाद, like people are preferring BBSc and AH for most of the students. It is now a second option, जो कभी ऑप्शन वाले लिस्ट में होता ही या नहीं था. सो मोर और लेस लाइक कंपटीशन इज होता ही नहीं इंक्रीजिंग था। डे बाय डे. एंड आई जस्ट होप यू विल क्रैक दिस JRF दिस ईयर 2024 वाला जो होगा 9th ऑफ लाइक जुलाई. अभी तो डेट्स आई नहीं आई हैं, बट जुलाई। जुलाई तक शायद हो जाएगा. I just hope you will just hit the college of your choice and like branch of your choice. So like ma'am, do you have any advice for all या those viewers who are watching this video, all those aspiring students, veterinarians, graduates? So like any sort of advice, like अभी आप कॉलेज खत्म करके आप पीजी करोगे, now you're doing so many things on Instagrams, collaborating with the people. So like काफी सारी accumulative knowledge आपने गेन करी अपने 5.5 साल की जर्नी में. तो आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे फॉर अस, लाइक फॉर योर जूनियर्स, फॉर एनीवन? या फॉर जूनियर्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे पढ़ रहे हैं, एंड आपको किसी भी चीज में अगर इंटरेस्ट है, सो ट्राई टू डिग समथिंग मोर, बिकॉज अगर आप करेंगे ना ऐसा तो कुछ ना कुछ नया ही निकल के आएगा। जैसे आज अगर मैं न्यूट्रिशन पढ़ रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट पेट्स के न्यूट्रिशन में गया मोस्टली, सो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें और डीप जाऊं और उसको और बेहतर बनाऊं। सो लाइक अंकित को अगर जैसे सर्जरी पसंद है, तो वो सर्जरी में ही आगे कहते हैं ना अपना लाइक परस्यू करेगा डेफिनेटली, बट वो पीजी पीजी करना चाहिए लाइक और सर्जरी में, और लाइक बहुत अच्छे से आप पढ़ें इस चीज को, या मेडिसिन लेते हैं, एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग, एनीथिंग लाइक अगर आपका वाइल्ड लाइफ में है तो आप वाइल्ड लाइफ में जाइए, जिसमें भी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो आ ही गई है। हाँ, वाइल्ड लाइफ वाले लोगों के लिए वंतारा खुल चुका है। या एग्जैक्टली. या सो इतनी सारी चीजें हैं। जूनियर्स के लिए बस यही रहेगा कि अपनी नॉलेज पे ना थोड़ा फेथ दिखाना, कभी भी उसे वेस्ट मत जाने देना, क्योंकि पढ़ा हुआ ना कभी वेस्ट नहीं जाता है या मेरे एग्जैक्टली. हिसाब से तो। या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. राइट। लाइक या तो अगर आप पढ़ते हैं ना उसे, तो प्लीज आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, आप बताइए लोगों को, आप अवेयर कीजिए,
ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो वेटनेरियंस बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, उनके लिए कि एक बहुत ही अच्छी फील्ड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि नहीं एमबीबीएस ज़्यादा अच्छा है या बीवीएस ही ज़्यादा अच्छा है, तो दोनों ही मेरे हिसाब से टक्कर के हैं, क्योंकि दोनों में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सब्जेक्ट्स में कोई ऐसा ऊपर नीचे नहीं है कि हाँ उसमें कुछ ज़्यादा स्पेशलाइजेशन पढ़ाया जाएगा एंड इसमें कुछ कम पढ़ाया जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप जैसे कहते हैं ना एक वॉइसलेस, एक बेजुबान की अगर ज़्यादा मदद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। सो वो वाली चीज़ है कि मुझे तो मेरी फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। भले ही मुझे पहले ऐसा लगता था, बट अभी एक होता है ना कि मुझे प्राउड फील होता है, इवन मेरे पेरेंट्स को भी होता है कि हाँ ये वेटनेरियन है। क्योंकि आज गली के बाहर भी अगर किसी कुत्ते को या फिर किसी गाय को कुछ हो जाता है ना, तो वो लोग सबसे पहले इधर ही नॉक करते हैं, राइट? सो लाइक मैं ये चाहती हूँ कि लाइक लोग ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड को जाने, इसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोई भी हो। एंड इस चीज को समझे कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है Yeah, फॉर अ टाइम exactly. बीइंग इन इंडिया राइट Yeah, नाउ। exactly, exactly, एंड exactly. काफी बड़े नाम है इस फील्ड में जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? सो मैं ये चाहती हूँ कि लोग उन्हें जाने, लोग उन्हें पहचाने, उनकी रिस्पेक्ट करे। एंड रिस्पेक्ट इज मोर देन मोर देन बिगर कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो। Yeah, अगर exactly, आपको exactly. अगर बुला रहा है डॉक्टर साहब प्लीज आइए ना, मेरे को मेरी गाय को देखना है, सो आपको ऐसा फील होता है हाँ यार मैंने कुछ तो किया है, मैंने किया अपनी लाइफ में कुछ। Yeah, सो exactly. या मेरे लिए यही एक Like, सलाह yeah, होगी। exactly. Like many of us, like many will pursue this course, लेकिन क्या होता है कि लोगों के दिमाग में रहता है कि हम स्कोप तो कुछ है नहीं, बस चलो कर लेते हैं, ठीक है। या बट लाइक आपने जैसा बताया कि लाइक एमबीबीएस और बीबीएससी एंड एएच, ठीक है, दोनों एक अलग डोमेन्स हैं, दोनों की ही अलग अपने अपने मायने हैं। और जरूरी नहीं होता कि एमबीबीएस वाला बीबीएससी एंड एएच की अ, बुराई करे या उसकी खूबी दिखाए बताए। वो एक्चुअली उसका जो पोटेंशियल है बीबीएससी एंड एएच का या एमबीबीएस का, दोनों के अलग अलग पोटेंशियल है, प्रोज है, कॉन्स है। एंड एक जर्नलाइज्ड ओपिनियन रखना अबाउट दिस पर्टिकुलर डिग्री कोर्स कि भाई इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, वो चीज कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं करती है। और मोरलेस आपने, आप, मैं और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आर डूइंग सच ए ग्रेट जॉब ओवर इंस्टाग्राम, ओवर यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कि भाई वो चीजों को बता रहे, चीजों को सरफेस पे लेके आ रहे हैं। दैट वाज लाइक डिग डीप इनसाइड द, लाइक कुछ पता ही नहीं था लोगों को। एंड थैंक्स टू यू दैट यू कनेक्टेड ओवर विद मी ओवर दिस पर्टिकुलर वेट टॉक। आपसे काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, काफी सारे लोग होते हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, ठीक है, काफी नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं। एंड आई जस्ट वांट टू शो ऑल दोस व्यूअर्स हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो कि भाई कोई है, कोई कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, तो शायद कुछ तो बात होगी। एंड दे शुड रियलाइज what is the actual potential of this particular degree course. So, like with this, like thank you so much, ma'am, for connecting with me over this particular episode of Vet Talk. It was great talking to you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you, ma'am.